जब बाघ सिंह इतने सारी लड़कियों से शादी कर लेते हैं तो राजा बिसलदेव बाघ सिंह को अपने घर से अलग कर देते हैं। बाघ सिंह अपनी 12 पत्नियों और 25 संतानों के साथ एक अलग गांव बसाते हैं। वह बगड़ावत कहलाते हैं। बगड़ावत गुर्जर जाति से संबंध रखते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और बड़े पैमाने पर इनका पशुपालन का कारोबार था। वह इस कार्य में निपुण थे और वो गायों की हिफाजत और सेवा में ये लोग लगे रहते थे। बगड़ावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी, सवाई भोज, नियाजी बगड़ावत थे। एक बार बगड़ावत गायें चराकर लौट रहे होते हैं, तब उन गायों में एक गाय ऐसी होती है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वह गाय अलग चली जाती है। सवाई भोज यह देखते हैं कि यह गाय रोज अपनी गायों के साथ आती है और चली जाती है। यह देख सवाई भोज अपने भाई नियाजी को कहते हैं कि इस गाय के पीछे जाओ और पता करो कि यह गाय किसकी है और कहाँ से आती है। इसके मालिक से गाय चराने का मजदूरी लेकर आना। नियाजी उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। वह गाय एक गुफा में जाती है। वहाँ नियाजी भी पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु हवन कुंड के पास बैठे साधना कर रहे हैं। नियाजी साधु से पूछते हैं कि महाराज, यह गाय आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ, गाय तो हमारी ही है। नियाजी कहते हैं, आपको इसकी ग्वाली देनी होगी। ये रोज हमारी गायों के साथ चरने आती है, हम इसकी देखरेख करते हैं। साधु कहता है, अपनी झोली फैलाओ। नियाजी अपनी कंबल की झोली फैलाते हैं। बाबा रूपनाथ जी हवन कुंड से मुट्ठी भर राख नियाजी की झोली में डाल देते हैं। नियाजी राख लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु के द्वारा दी गई राख को गिरा देते हैं और घर आकर राख लगे कंबल को खूंटी पर लटका देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कंबल से प्रकाश फूटता है। तब सवाई भोज देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने एवं हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तो वह नियाजी से सारी बात पूछते हैं। नियाजी सारी बात बताते हैं। बगड़ावत को लगता है कि जरूर वह साधु कोई करामाती है। यह जानकर कि वो राख मायावी थी, सवाई भोज अगले दिन उस साधु की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर कहीं जाते हैं तो सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम फिर कर देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसानों के कटे सिर दिखाई देते हैं। वह सवाई भोज को देखकर हंसते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो? तब वह बोलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ही होने वाला है। हम भी बाबा की ऐसे ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों में ही बाबा ने हमारे सिर काटकर गुफा में डाल दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। यह सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा रूपनाथ वापस लौट आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूँ। सवाई भोज से एक बड़ा कड़ाही और तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कड़ाही और तेल लेकर पहुँचते हैं। बाबा कहते हैं कि आग जलाकर कड़ाही उस पर चढ़ा दे और तेल कड़ाही में डाल दे। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने पर रूपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं कि आजा, इस कड़ाही की परिक्रमा करते हैं। आगे सवाई भोज और पीछे बाबा रूपनाथ जी कड़ाही की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाबा रूपनाथ सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एकदम सवाई भोज को कड़ाही में धकेलने का कोशिश करते हैं। सवाई भोज पहले से ही सावधान रहते हैं, इसलिए छलांग लगाकर कड़ाही के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ से कहते हैं, महाराज, अब आप आगे आ जाओ, और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सवाई भोज जवान एवं ताकतवर थे। इस बार वह परिक्रमा करते समय बाबा रूपनाथ को उठाकर गर्म तेल के कड़ाही में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कड़ाही में गिरते ही सोने का हो जाता है। तभी अचानक से आकाशवाणी होती है कि सवाई भोज, बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया सिर्फ 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। ये जो सोने का पोरसा है, इसको तुम पैर की तरफ से काटोगे तो यह बढ़ेगा और यदि सिर की तरफ से काटोगे तो यह घटता जाएगा। इस धन को तुम अच्छे कामों में खर्च करना और दान पुण्य करना। सवाई भोज गुफा से मिले सारे धन को लेकर अपने घर लौट आते हैं। घर आकर सवाई भोज सारी घटना अपने भाइयों को बताते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर सभी बगड़ावत अपना पशुधन और आगे बढ़ाते हैं। सभी अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और सभी घोड़ों के लिए सोने के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़ों के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बनवाते थे। बगड़ावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपना अलग अलग गांव बसाते हैं। सवाई भोज अपने गांव का नाम गोठा रखते हैं। बगड़ावत बहुत सारे तालाब और मंदिर का निर्माण करवाते हैं और हमेशा धार्मिक काम में लगे रहते हैं।